हेलो बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, एसिड का नाम आते ही आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे लेमन हो गया, लेमन को भी अपन एसिड ही मानते हैं। तो आज हम देखेंगे एसिड की मतलब जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसको अपन कैसे पहचान सकते हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और एसिड कैसे रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले अपन जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की। तो एसिड या अम्ल, दीज आर सोर इन टेस्ट। ये एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एसिड जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये H+ आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, मतलब जलीय विलयन में एसिड H+ आयन देते हैं। एसिड कोरोड मेटल्स, एसिड जो होते हैं उस मेटल्स को कोरोड करते हैं, मतलब एसिड या अम्ल धातुओं को संक्षारित कर देते हैं। अब बच्चों अपन एग्जाम्पल देखते हैं एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दो टाइप के एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स ऐसे एसिड बच्चों जो अपना पूरा H+ सॉल्यूशन में दे देते हैं, उनका कोई भी H+ नहीं बचता। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl, तो ये अपना 100% H+ दे देगा। उसी तरह से H2SO4, ये भी अपना 100% H+ दे देगा। जबकि वीक एसिड जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में H+ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है, CH3COOH, ये पूरी तरह से अपना H+ नहीं देगा। इसके बाद बच्चों और दो नाम आते हैं, कॉन्सनट्रेट एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सनट्रेट एसिड मीन्स एसिड मोर अमाउंट में और वाटर लेस अमाउंट में। इनमें एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं और वाटर बहुत कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड मीन्स बच्चों जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है, मतलब एसिड लेस अमाउंट में होता है और वाटर जो होता है वो मोर अमाउंट में होता है। ये तो हो गया बच्चों एसिड के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज़ और एसिड के टाइप्स कि ये किस टाइप से इनको अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये किससे कैसा रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मतलब धातुओं से अम्ल की क्रियाएं। तो बच्चों हमेशा एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं। जैसे देखिए जिंक है, Zn मेटल है, ये H2SO4 से जब रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। लेकिन हाँ, ऐसी मेटल्स जो हाइड्रोजन के अबव हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें जो मेटल्स हाइड्रोजन के अबव हैं, ऊपर हैं, वो ही एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। अगर वो हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी। अब इसके आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे Zn + H2SO4, तो ZnSO4 + H2, Mg + 2HCl, तो ये दे देंगे MgCl2 + H2। उसी तरह से आयरन का एग्जाम्पल है Fe + H2SO4, ये दे देगा फेरस सल्फेट FeSO4 + H2। बट बच्चों इसका एक्सेप्शन है HNO3। एक क्वेश्चन आ सकता है कि HNO3 जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती, मतलब एसिड जो है जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ये एक एक्सेप्शन है बच्चों। इसका कारण ये है कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये केवल हाइड्रोजन नहीं देगा, ये हाइड्रोजन के साथ साथ H2O देगा। मतलब H2 बस नहीं देगा, H2O के फॉर्म में ये जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो H2O देगा।
इसके बाद बच्चों हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम एसिड को पहचान कर सकते हैं। पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। देखिए, लिटमस पेपर आप लोग को पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये एसिडिक सॉल्यूशन को हमेशा रेड कर देता है। दूसरा इंडिकेटर है बच्चों फिनोल्फ्थलीन, ये कलरलेस कर देगा एसिड को। फिर मेथिल ऑरेंज भी देख सकते हैं, ये रेड कलर देता है एसिड में। इसके बाद बच्चों एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसे विबग्योर कहते हैं। तो VIB मीन्स बेस, G मीन्स न्यूट्रल और YOR जो हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन मतलब एसिडिक की पहचान है। अगर जैसे जैसे मतलब कलर जो होता है pH वैल्यू से भी इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे pH वैल्यू लेस होती जाएगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और pH वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो वीक एसिड होगा। अब बच्चों दो मेटल्स होती हैं जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो अगर डाइल्यूट HNO3 एकदम 1 से 2% डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवा सकती हैं। ये तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब एसिड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल से। अब उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं बच्चों तो हमेशा सॉल्ट, CO2 और H2O बनता है। इसको एग्जाम्पल से अपन देख सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो CO2, H2O और MgSO4 बनता है। MgSO4 सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से ZnCO3 जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन हम कराते हैं HCl से तो CO2, H2O और ZnCl2 बन जाता है। ये भी आप लोग देखिए ZnCl2 सॉल्ट है। इसके बाद हम FeCO3 की रिएक्शन कराते हैं फेरस कार्बोनेट की HNO3 से तो भी CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस फेरस नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है। अब इसके बाद बच्चों ये तो हो गया रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अब हम देखते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल सल्फाइड से। सल्फाइड मीन्स SO3, इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो जब एसिड की किसी भी मेटल सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो सॉल्ट तो बनेगा ही साथ SO2 गैस और वाटर H2O भी बनता है। इसको भी अपन एग्जाम्पल से देख सकते हैं बच्चों। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम सल्फाइड का, Na2SO3 प्लस HCl एसिड ले लिए तो ये बना देता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस NaCl सॉल्ट। और इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जब सल्फाइड से एसिड की रिएक्शन हुई तो एक सॉल्ट बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और H2O बना। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं ZnSO3 जिंक सल्फाइड। इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो SO2 प्लस H2O प्लस जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है ये बन जाता है। और भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं जैसे MgSO3 मैग्नीशियम सल्फाइड। इसकी जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है जो कि एक सॉल्ट है और SO2 और H2O बन जाता है। तो ये हो गया बच्चों रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं एसिड की मेटल सल्फाइड से। सल्फाइड मीन्स S, इसकी वैलेंसी होती है -2। तो जब एसिड सल्फाइड से रिएक्ट करता है बच्चों तो हमेशा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो सड़े अंडे की तरह होती है जो इसकी एक पहचान है। तो जब हम जिंक सल्फाइड ZnS की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो ZnCl2 एक सॉल्ट बनता है प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। अब FeS प्लस HCl तो ये भी एक सॉल्ट बना देगा FeCl2 प्लस H2S। उसी तरह से PbS प्लस H2SO4 ये भी एक सॉल्ट बनाएगा PbSO4 प्लस H2S गैस। ये तो हो गई मेटल सल्फाइड से रिएक्शन एसिड की।
अब हम देखेंगे एसिड की रिएक्शन जब मेटल्स के ऑक्साइड से होती है बच्चों। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। CuO + 2HCl तो ये बना देता है CuCl2 + H2O। अब बच्चों लास्ट में हमको देखना है एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनता है, मतलब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर पानी और लवण बना लेते हैं। इसको भी अपन एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखिए HCl + ZNO, HCl और ZNO लेने पे H2O + ZnCl2 बनता है। H2O वाटर, ZnCl2 सॉल्ट। उसी तरह से H2SO4 + MgO लेंगे तो H2O + MgSO4 बन जाएगा। HCl + NaOH लेंगे तो NaCl सॉल्ट + वाटर H2O। इसी तरह H2CO3 + KOH लेंगे तो K2CO3 + H2O। और इस तरह से बच्चों एसिड कंप्लीट हो जाता है और इसके पूरे टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जनरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं जिनसे एसिड के बारे में अपन पता लगा सकते हैं, मेटल से इनकी कैसी क्या रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बेस, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे।